हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए खास होने वाला है क्योंकि नीट यूजी 2024 की एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और मेरे रैंक के अनुसार में मैं कहाँ जा सकता हूँ, ऑल इंडिया कोटा पे जा सकता हूँ या फिर स्टेट कोटा पे जा सकता हूँ। तो चलिए ना, इसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ और आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये बात है कि अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है नीट यूजी 2024 एग्जाम को लेके, क्योंकि इसे स्कैम की घोषणा की जा रही है। एनटीए से यही गुजारिश की जा रही है कि भैया एग्जाम कैंसिल करो, फिर से लो। बहुत सारी बातें न्यूज में अपडेट हो रही हैं और शायद आप लोग इसे अवगत भी होंगे, आप इसे देख भी रहे होंगे। तो क्या लगता है, ये नीट एग्जाम कैंसिल होगा? क्या लगता है कि फिर से री एग्जाम होगा? ये इतने सारे फिर से प्रोसीजर होंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं अभी चांसेस ये नहीं कह सकता, 50-50 भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि 90 और 10 का चांसेस है। 90% चांसेस है कि आपका नीट का री एग्जाम नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि अगर फिर से नीट का री एग्जाम हुआ, फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं इसके, और फाइनली आपको आई थिंक कि मेरिट बनते बनते कॉलेज में एडमिशन लेते लेते आपको नवंबर दिसंबर चला जाएगा, फिर ये सेशन और लेट हो जाएगा। कोविड की बातें अलग थी। कोविड में भी हमारा जो सेशन था वो आई थिंक सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लास्टली सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करके खत्म कर दिया गया था। राउंड 3 तक का जो मॉपअप राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड है, सारी चीज को खत्म कर लिया गया था। तो अब देखिए क्या होता है। कोर्ट में तो हमेशा याचिका दाखिल की जा रही है, बहुत सारे पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस बार के एग्जाम में बहुत धांधली हुई है, बहुत सारे सेंटर्स मैनेज थे, इतने सारे बच्चे लोगों का रियली में 67 स्टूडेंट, 720 आउट ऑफ 720, दिस इज द वेरी मार्वलस वर्क यार, बहुत ही ज़्यादा, जो अभी तक हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। तो ये सब बातें हो रही हैं, चलती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, होते रहेंगे। जैसे एनटीए अपना काम आगे बढ़ा रही है, बच्चे लोग काम अपना आगे कर रहे हैं, यानी सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी अपना काम आगे कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं कि अगर आपने स्कोर किया है 700, 690, 650, 500, 450, तो क्या मिल सकता है आपको, किन कॉलेजेस में जा सकते हैं, आपका स्कोर किस क्राइटेरिया का है, एक्सीलेंट है, वेरी एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, क्या है। तो इस बार क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 167 गया था, ये तो आपको भी पता है, यानी प्रीवियस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी बार गया है। क्वेश्चन का पैटर्न एवरेज था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था। इतना भी नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन हो जाए, और इतना भी नहीं कि सारे स्टूडेंट इसे छोड़ भी दे। एवरेज नेचर का क्वेश्चन था, और एवरेज नेचर के क्वेश्चंस में मैं प्रिडिक्ट करा था कि आपका जो कट ऑफ जाएगा, मैं इतना भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर से शायद 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर का अगर 137 गया था तो शायद 140-145 तक जाए भैया जनरल का, लेकिन इस बार 167, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। 30 to 35 नंबर इंक्रीज करना है ना, बहुत बड़ा बात। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं। वही चीज़ है कि सेंटर मैनेज है, अगर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता तो बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते। इस बार के स्टूडेंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा बैठे हैं इस बार एग्ज़ाम में, एनटीए नीट के एग्ज़ाम में। नीट के एग्ज़ाम में इस बार मोर देन 24 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और मोर देन 23 लाख स्टूडेंट सीट किए हैं, और जिसमें से लगभग 56.7% स्टूडेंट जो हैं वो पास कर गए हैं। तो अब इतने स्टूडेंट में जिनका स्कोर है भैया 700 प्लस, ठीक है ना, बात समझिएगा ध्यान से। ये जो 56.7% स्टूडेंट पास किए हैं और इनका स्कोर है 700 प्लस में, जितने भी अगर पास किए हैं, चाहे वो 1000 स्टूडेंट में हो, 500 में हो, तो उनको मैं कहूँगा कि ये एक्सीलेंट है। अगर जो 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, ये वेरी वेरी एक्सीलेंट है। उनको एमबीबीएस तो मिलेगा ही, गिफ्ट में मिलेगा, जो 67 स्टूडेंट है। अब फाइटिंग होगा कि कौन सा एम्स मिले भैया, क्योंकि सबसे पहले तो एम्स में ही फील करते हैं सब कोई। एम्स जो होता है वो बहुत बेहतरीन कॉलेजेस माने जाते हैं पूरे इस इंडिया में। एम्स के फैकल्टी, एम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स के इक्विपमेंट्स, एम्स में पेशेंट फ्लो, सब चीज़ बहुत बेहतरीन होता है। दैट्स वाई एम्स बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट प्रीफर करते हैं कि मुझे एम्स मिले। तो जो 67 स्टूडेंट टॉप किए हैं वो 67 स्टूडेंट को बिल्कुल एम्स मिलेगा, बशर्ते अब दिल्ली एम्स मिलता है कि रायपुर एम्स मिलता है, पटना एम्स मिलता है, गुजरात कहाँ मिलता है, वो कुछ देर के बाद, जिस समय में जो काउंसलिंग होता है उस समय में आपको पता चलेगा। थोड़ी सी बातें मैं कह देता हूँ।
हालांकि जो 67 स्टूडेंट है उसमें मोर देन स्टूडेंट को यानी एम्स दिल्ली तो मिलेगा। कि अगर एम्स दिल्ली के बारे में बात करें तो उसमें जितनी भी सीटें हैं वो सबके लिए बटा हुआ होता है कैटेगरी वाइज सेक्शंस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ST/SC के लिए सारी सीटें फिक्स्ड होती हैं। उसमें ये नहीं कि अगर ओबीसी एडमिशन नहीं लिया तो उसमें जनरल को डाल दिया जाएगा। वो ओबीसी के जितने भी अगर अलग स्टूडेंट होंगे यानी वो उस क्राइटेरिया पे खड़े नहीं हो रहे होंगे तो उसे नीचे वाले ओबीसी को ले लिया जाता है। बात करते हैं इस बार मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग का जो मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का। इस बार 720 आउट ऑफ 720 वाले वेरी एक्सीलेंट हैं, उनको तो MBBS मिलेगा ही। बात करें इस बार अगर 700 जो ला रहे हैं वो एक्सीलेंट कैटेगरी में होंगे, क्योंकि इस बार का बहुत ही क्वेश्चंस जो भी हो जैसा भी हो लेकिन स्टूडेंट तो भैया अपना नंबर लेके आए, स्कोर लेके आए हैं। तो जो 700 प्लस लेके आए हैं वो रैंक 500 तक में आ जाएंगे बिल्कुल, और उनका जो रिमार्क मैं देता हूँ वो एक्सीलेंट होगा और उनको कॉलेजेस मिल सकता है एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, CMC वेल्लोर, अमृता विश्व विद्यापीठम, BHU वाराणसी। ये कॉलेज बिल्कुल उनको मिल सकता है जो 700 स्कोर किए हैं। बाकी जो मैंने 720 आउट ऑफ 720 वाले के बारे में बात किया है उनको एम्स दिल्ली पहले फिल किया जाएगा और फिर ये सब कॉलेजेस में ही फिल किया जाएगा जो मैंने बात किया, और बाकी जो रिमेनिंग सीटें हैं वो एक्सीलेंट कैटेगरी यानी 700 वाले को दी जाएगी। मैं बात करूं कि अगर 680 प्लस जो स्कोर किए हैं उनको वेरी गुड मैं मानूंगा। इट्स मीन उनका रैंक 1000 से 4000 के बीच में चला आएगा 680 वाले का। इनको जो कॉलेजेस मिलेगा वो KMC मणिपाल, MMC चेन्नई, KGMU लखनऊ, VMMC सफदरगंज, DY पाटिल विद्यापीठ, एम्स ऋषिकेश और एम्स पटना, ये इनको मिल सकता है। ये सारे कॉलेजेस बहुत ही बेहतरीन हैं और टॉप लिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों इस बार जो पटना एम्स का था वो टॉप 50 में आया था, इट्स मीन उसका रैंक 30 था। तो टॉप 50 कॉलेजेस या टॉप 10 कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना, ये जितने भी टॉप 10 टॉप 50 कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा वो बहुत ही बेहतरीन होता है। थर्ड में बात करूं कि अगर 650 जो लेके आया है वो अभी गुड की कंडीशन में, क्योंकि 650 वाले का एक दो का मेरे पास कॉल फोन भी आया है, बोले थे कि सर कैसा है, MBBS मिलेगा बिल्कुल, लेकिन देखते हैं राउंड 1 में होता है या राउंड 2 में होता है, तो उनको मैं रिमार्क गुड दूंगा। और इनका जो आपका इट्स मीन में कहा जाए इनका रैंक जो आएगा वो 4000 से लेके 60,000 के बीच में चला आएगा। इट्स मीन अभी जो 650 एक मेरे पास फोन आया था हरियाणा से, उनमें ये कहा गया कि मेरा जो रैंक है वो 29,000 समथिंग है, इट्स मीन 29,000 के अंदर में है, लेकिन कैटेगरी कौन है वो ओबीसी है। तो इसीलिए मैं जनरल से लेके ओबीसी ST/SC वाले कैटेगरी को अगर मैं आंकूँ तो फिर वो 4000 से लेके 60,000 के बीच में चले आएंगे। 650 वाले 650 जो स्कोर किए हैं उनको जो कॉलेज मिलेगा वो शिक्षा और अनुसंधान, सीमैट्स चेन्नई, संत जॉन मेडिकल कॉलेज, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, और भी कुछ एम्स है जो अभी न्यू एस्टैब्लिश हो रहे हैं तो वहां पे इनको मिल सकता है। दोस्तों इसके बारे में बात करूं कि अगर जो 550 प्लस किए हैं तो 550 प्लस वाले को इस बार मैं जो रिमार्क दूंगा, यानी 100 मार्क्स मैंने नीचे कर दिया, अभी मैंने 650 बात कर रहा था, अब मैं 550 बात कर रहा हूं। मैं इनको इस बार एवरेज के कैटेगरी में रखूंगा और इनका जो रैंक आएगा वो 60,000 से 1,20,000 के बीच में आएगा। अब MBBS इनको मिलता है नहीं मिलता है इसके बारे में मैं पूरा 100% एश्योर नहीं करूंगा, लेकिन नीचे के जो कोर्सेज हैं BDS, BMS, BHMS, BUMS, ये सब कोर्सेज पे दावेदारी पेश कर सकते हैं। इनको कहाँ पे कॉलेजेस मिल सकता है, IPGMER कोलकाता मिल सकता है, DMIHER, KIIT यूनिवर्सिटी मिल सकता है, AMU अलीगढ़, जामिया हमदर्द, KMC मैंगलोर, LHMC दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेजेस में इनको एडमिशन मिल सकता है। अब मैं बात करूं जो 400 से नीचे हैं, ठीक है, 550 को छोड़ के मैं 400 यानी 50 मार्क्स, मैं उनको इस बार लो रिमार्क दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार 400 के कैटेगरी में आए होंगे, उनका रैंक जो होगा वो मोर देन 1,20,000 होगा, यानी 1,20,000 से वो रैंक ज़्यादा लेके आए होंगे। दोस्तों इनको जो कॉलेजेस मिलेगा ये GMCH चंडीगढ़, MMU मौलाना, DMCH लुधियाना, UCMS दिल्ली, JSS मेडिकल कॉलेज, PSGIMSR कोयम्बतूर, CMC लुधियाना, MS रमैया मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेजेस इनको मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया 720 से लेके 400 तक के मार्क्स में ये सारे स्टूडेंट इस बार मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें ये फिल कर पाएंगे, यानी MBBS से लेके BSc नर्सिंग तक में। इसके बीच में बहुत सारे कोर्सेज चले आते हैं, कोई भी कोर्स बुरा नहीं है इस बार, और कोई भी कोर्सेज में आपको अपने करियर को बनाना मेडिकल फील्ड में वो बुरा नहीं है, वो बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों अगर आपको जो मिलता है, आप 3rd अटेम्प्टर हो, 4th अटेम्प्टर हो,
अगर आप ड्रॉप आप बार बार ले रहे हो या फिर इस बार भी सोच रहे हो कि मैं अगले साल दूं, तो अगर आप न्यू वन हो तो लीजिए, लेकिन अगर 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और फिर भी ये सिचुएशन हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर ले लो। बीपीटी भी बहुत अच्छे कोर्सेज की गिनती में आ रहा है। तो जो भी मेडिकल कॉलेज, अगर बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाता है और अच्छे कोर्सेज में, तो फिर आपकी जो आगे की करियर होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया हो, बहुत कुछ पता चला हो। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि कुछ काम का हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।